नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और प्रश्नों की संख्या 60 है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इससे पहले भी हमने अन्य कई सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ था? ऑप्शन है 1866, 1911, 1954, 1966। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप भी बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1966। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन लिखे गए हैं? ऑप्शन है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा, सूत पिटक। अगला प्रश्न है, कुंगसेन एक शिकारी समुदाय था जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहता था? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कालाहारी रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गानों और संध के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन है एक गण या संध में कई शासक थे, वे सभाओं में मिलते थे, वे चर्चा और बहस द्वारा निर्णय लेते थे, महिलाएं और दास की सभाओं में वे भाग ले सकते थे। ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा, महिलाएं और दास भी सभाओं में भाग ले सकते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? ऑप्शन है अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना की थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, BR अम्बेडकर, AO हामू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, MO हामू। अगला प्रश्न है, भूमि धारक समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है जमींदारों के हितों की रक्षा करना, ब्रिटिश के हितों की रक्षा करना, भूमिहीन मजदूरों के हितों की रक्षा करना, हिंदू जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1748 और 1761 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया? ऑप्शन है आदिल शाह, अहमद शाह, अब्दाली, आसफ शाह, नादिर शाह। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया भारत पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है तोशिला, तक्षशिला, गिरनार, उज्जैनी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तूप स्तूप का अर्थ क्या है? ऑप्शन है घर, टीला, संग्रहालय, मठ। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, टीला। अब हम थोड़ा सा इसके व्याख्या कर लेते हैं। स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप की मान्यता
विशेषता है कि इसके केंद्र में रखा छोटा सा संदूक जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेष, दांत, हड्डियों या राख तथा कीमती पत्थर और सिक्के रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का महान स्तूप इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं निम्नलिखित में से किसकी समस्या है? ऑप्शन है सभी विकासशील देशों की, सभी विकसित देशों के औद्योगिकरण की, सभी अफ्रीकी देशों की, पूरी दुनिया की। ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा, पूरी दुनिया की। अगला प्रश्न है, नदी, झील, नदी संबंधी विज्ञान बाढ़ पानी का स्तर और भूमिगत जल संसाधनों के उतार चढ़ाव के माध्यम को कहा जाता है। ऑप्शन है भूकंप विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिमनद विज्ञान। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का समकालीन नहीं है? ऑप्शन है निर्णय लेने में जनता की भागीदारी, शक्ति का केंद्रीकरण, समान मतदान का अधिकार, विविधता की सुविधा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति का केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पारंपरिक नृत्य को कुनिथा कहा जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जाति को बचाने का कार्य किया? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, श्री लाल कृष्ण माधवन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित 12 से 35 तक के अनुच्छेद पेश किए जाते हैं। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ, संघ के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ, मौलिक कर्तव्यों के साथ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के दौरान जगदीशपुर बिहार के प्रमुख नेता थे? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? ऑप्शन है बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कोयला ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52। इस्पात निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है टीन, कॉपर, लोहा, जस्ता। तीसरा ऑप्शन सही है, लोहा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव कहाँ स्थिर है? ऑप्शन है खजुराहो, महाबलीपुरम, पुरी, उज्जैन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में स्थिर है और खजुराहो यहाँ पे यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन है चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो बिंदुसार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथर की खोज की थी? ऑप्शन है SR राव, मकाय, RS विस्ट, JP जोशी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, SR राव। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्न गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च
सघनता वाली है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तापमंडल, आयन मंडल, वहीमंडल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? ऑप्शन है गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है, कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है, कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है, एक ग्राम सभा में केवल एक ही गांव होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कोई भी जो 18 साल का व्यक्ति है वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, वो होता है। अगला प्रश्न है, आदि मानव किसान कैसे बने? ऑप्शन है जमीन पर चावल के बीज बोने से, ग्राम प्रधान से मंजूरी मिलने के बाद कृषि योग्य जमीन क्रय करके, फसलों की खेती में अनुभव प्राप्त करके। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, फसलों की खेती में अनुभव प्राप्त करके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अफ्रीका से भारत के पश्चिमी तट से समुद्र मार्ग की खोज की? ऑप्शन है ब्रिटिश कोलंबस, वास्को डी गामा, सर वाल्टर रोली। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंडलों में से किसमें 90% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प होती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, वहीमंडल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सदन में सदस्य अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान CCE मूल्यांकन करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार मदद करता है? ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावित रूप से रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम करके, स्मरणशीलता तकनीक को बढ़ावा देकर, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में विभिन्न विषयों के एकीकरण से परहेज करके, शिक्षकों को सबसे आसान तरीके से पाठ्य योजना बनाने और मदद करके। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों की प्रगति के रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावित रूप से रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन है आसान और रटकर अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रभावी चिंतन सोच के लिए कोई रास्ता न देना, बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना, केवल मूल्यांकन के लिए शैक्षिक पहलुओं पर बल देना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षण तकनीकों का समर्थन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है छात्रों को भारतीय लोकतंत्र, उनकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझना, छात्र को उनकी समझ से भारतीय संविधान के आदर्शों को समाहित करने के लिए सक्षम करना, छात्र को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बीच अंतर संबंधों के बारे में समझ बनाने को कहना, भविष्य में राजनीतिक के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। ऑप्शन इसका देखेंगे कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है, भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छात्र द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर्गत अच्छा माना जा सकता है? ऑप्शन है छात्र प्रश्न पूछने में स्वतंत्र महसूस करे, छात्र समय पर अपना गृह कार्य करे, छात्र कक्षा में सही अनुशासन में व्यवहार करे, छात्र अवधारणाओं के विचार को ग्रहण करने में कम समय ले। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में सहानुभूति का विकास और व्यवहार बदलने में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मदद ली जा सकती है? ऑप्शन है रटकर सीखने से, पारस्परिक अधिगम से, व्यक्तिगत अधिगम से,
अनुभवात्मक अधिगम से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अनुभवात्मक अधिगम से। अगला प्रश्न है, छात्रों को पैटर्न देखने तथा उनके साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करके किस गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है ज्ञान, अनुकूलनशीलता, स्वतंत्रता, विवेचनात्मक चिंतन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विवेचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अधिकांश संकटमय कचरे के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है वनों की कटाई, प्राकृतिक आवास, भूमिगत प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूमिगत प्रदूषण। अगला प्रश्न है, CAT कैट किसके लिए आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है संचयी क्रियाओं के परीक्षण के लिए, कक्षा की गतिविधियों के परीक्षण के लिए, कक्षा मूल्यांकन के तकनीक के लिए, व्यापक मूल्यांकन के तकनीक के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कक्षा मूल्यांकन के तकनीक के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान के विवाद में अनुचित है? ऑप्शन है मनुष्य और उसके माहौल के बीच संबंधों की स्थापना, अवधि की तुलना, संस्कृतियों और विश्व दृष्टिकोण, राजनीतिक नियमों की आलोचना, बच्चे का समाजीकरण। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किसके कारण परियोजना कार्य का विकास नहीं होता है? ऑप्शन है गतिशीलता के कारण, अभिव्यक्ति के कारण, अवलोकन के कारण, अहंकार के कारण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अहंकार के कारण। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद कार्यालय कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन है प्रस्ताव पारित करके, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, निंदा प्रस्ताव रखकर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। अगला प्रश्न है, बच्चों को स्थान, समय और स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए? ऑप्शन है अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, पिछले ज्ञान के संशोधन हेतु समय प्राप्त करने के लिए, शिक्षकों द्वारा छात्रों के प्रति अधिक ध्यान देने पर छात्र नाराज हो जाते हैं और इस कारणवश। अगला ऑप्शन है कुछ छात्रों पर ध्यान के बाद भी सुधार के कोई संकेत दिखाई नहीं देते, इस कारणवश। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि कक्षा 6 में इतिहास की पाठ्यपुस्तक के सभी अध्याय अण्यंत्र शीर्षक से समाप्त होते हैं, उसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन है अन्य विषयों से संबंधित जानकारी, पाठ्यपुस्तक के अगले अध्यायों के बारे में जानकारी, बाहर के वातावरण में इसी अवधारणा को जानने के अवसर, एक ही समय में दुनिया के अन्य भागों में घटी घटनाओं की जानकारी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोतों को अधिगम के माध्यमिक स्रोतों के अंतर्गत गिना जाता है? ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा, प्रायोगिक डेटा, साक्षात्कार रिपोर्ट्स, फील्ड नोट। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, साहित्य की समीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा सुझाव उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में शिक्षक के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है साप्ताहिक आधार पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन, बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अलग करके अलग ग्रेडिंग प्रक्रिया को आसान बनाना, अधिगम में अपनी प्रगति के बारे में जानने के लिए शिक्षार्थियों को अलग आत्म जागरूकता का विकास करना, मुख्य रूप से रिकॉर्ड रखने की गतिविधियों के रूप में मूल्यांकन करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए भ्रमण करना चाहिए? ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यानों में, जीवमंडल रिजर्व में, प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय में, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अरेटिन वर्तन पाया गया? ऑप्शन है बरोज, पाटलिपुत्र, मुसली पट्टनम, अरिका मेंडू।
ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अरिका मेंडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से छात्रों के बीच विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्य की आवश्यकता है? ऑप्शन है नामकरण की, परिभाषित करने की, स्मरण करने की, निगमन की। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, निगमन की। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के छात्र में निम्नलिखित में से किसको कौशल विकसित के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है तुलना करने और अनुभवों के विपरीत कार्य करने की, तथ्यों पर कारण से अधिक ध्यान केंद्रित करने की, दृश्य सामग्री की व्याख्या करने की, विवेचनात्मक चिंतन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न घटकों के लिए असमान शिक्षण समय और अंक आवंटित करना, लेखक की पसंद के अनुसार विभिन्न मुद्दों को विषय में वितरण, किसी भी अनजाने लिंग या सामाजिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए प्रकाशित पाठ्यपुस्तक की समीक्षा करना, प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीकी पदों के शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक सूचकांक देना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य और श्रव्य अध्ययन में प्रमुख रुचि पैदा करते हैं। निम्नलिखित विधियों में से किसके आधार पर अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? ऑप्शन है वाद विवाद और चर्चा, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, क्षेत्र यात्राएं और सर्वेक्षण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क्षेत्र यात्राएं और सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रश्न उत्तर तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है अनुमान पर आधारित कार्य को प्रोत्साहित करने में, कक्षा का परेशान करने वाले छात्रों को उलझाने में, अपने पहले छात्रों को भ्रमित करना और फिर अवधारणाओं को स्पष्ट करना, छात्रों द्वारा उत्तर की उत्पत्ति या उनकी सीमाओं के विषय में जानकारी देना। ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र का भ्रमण करने से मुख्य रूप से मदद मिलती है। ऑप्शन है नीरस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन कराने में, शिक्षक के लिए विषयों को पढ़ाने के लिए आसान बनाने में, संस्कृतियों का पहला अनुभव प्रदान करने में, विभिन्न शासकों के काम की तुलना करने में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संस्कृतियों का पहला अनुभव प्रदान करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था? ऑप्शन है सातवाहन, मौर्य, कुषाण, चोल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कुषाण। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 87 का मौर्य। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला कैबिनेट मंत्रियों द्वारा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक राजाशाही के मामले में सम्राट। ऑप्शन है राजनीतिक मामलों में कुछ कानूनी सीमाएं हैं या नहीं है, विशिष्ट कानूनी और औपचारिक भूमिका को बरकरार रखा गया है लेकिन सीमित और बिना किसी शक्ति के। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक मामलों में सभी शक्तियों और बिना कोई कानूनी सीमा के। चौथा ऑप्शन है सरकार में कोई कानूनी या औपचारिक भूमिका नहीं निभाते। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडे होने और संपीड़न से बनते हैं। दूसरा ऑप्शन है अग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टानें हैं। तीसरा ऑप्शन है अग्नेय चट्टानों की संरचना गैर क्रिस्टलीय है। चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट अग्नेय चट्टानों का एक प्रकार है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अग्नेय चट्टानों की संरचना और क्रिस्टलीय है।
इसके बारे में हम थोड़े से जानेंगे। अग्नेय चट्टान पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पिघली हुई चट्टान अर्थात मैग्मा के ठंडे होने और उनके संपीड़न से बनती है। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इसकी संरचना क्रिस्टलीय है। ग्रेनाइट, डियोलिट काला पत्थर और बेसाल्ट अग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।